परब्रह्म राम कृष्ण परमधाम राम कृष्ण भगवान् श्री राम कृष्ण राम कृष्ण परब्रह्म राम कृष्ण परमधाम राम कृष्ण भगवान् श्री राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। ओम सर्वधर्म स्थापकस्त्वं सर्वधर्म स्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग के षोडश अध्याय आज शुरू करना है हमें साधक भाव में, और उसका शीर्षक है वेदांत साधना संबंधी अवशिष्ट बातें तथा इस्लाम धर्म साधन। तो पढ़े देखते हैं कि क्या बचे थे। श्री रामकृष्ण देव को की कठिन व्याधि तथा उस समय उनके अपूर्व मानसिक आचरण। अभी जो व्याधि इस कारण हुई होगी या उस कारण हुई होगी, देखने वाले की जैसी दृष्टि वैसी वो देखे। इसलिए कह रहे हैं जगदम्बा दासी को कठिन बीमारी से निरोग करने के कारण अथवा अद्वैत भाव भूमि में निरंतर अवस्थान रहने के निमित्त ये दोनों सतत 6 महीने तक श्री रामकृष्ण देव ने जो अलौकिक प्रयास किया था, जगदम्बा दासी के लिए 6 महीने प्रयास नहीं किया था। जगदम्बा दासी को आरोप किया था, निरोग बनाया था, या ये जो प्रयास किया था 6 महीने तक निर्विकल्प समाधि में रहने का, तदर्थ उनके दृढ़ स्वास्थ्य को धक्का लगकर वे कई महीनों तक रोगग्रस्त रहे। हमने उनसे सुना है कि उस समय उनको विकट आंवदस्त हो गया था, रोग हो गया था, तथा उनके भांजे हृदयराम उनकी सेवा में नियुक्त थे एवं उनको स्वस्थ तथा रोगमुक्त करने के निमित्त श्री मथुरा मोहन ने प्रसिद्ध वैद्य गंगा प्रसाद सेन की चिकित्सा तथा पथ्य आदि की विशेष व्यवस्था कर दी थी। किंतु ये बताना है किंतु, इसलिए वो तो एक तरफ रहा, किंतु शरीर के इस प्रकार व्याधिग्रस्त होने पर भी श्री रामकृष्ण देव का देह ज्ञान विवर्जित मन, देह ज्ञान जिसमें नहीं था ऐसा मन, जिस तरह अपूर्व शांति तथा निरवच्छिन्न आनंद में मग्न रहता था, ये प्रभाव जान लीजिए सबके लिए कि शरीर कुछ भी हो, यदि समाधि में उपलब्धि हुई है निर्विकल्प, तो वहां एक आनंद होता है, और वो आनंद परमानेंट होता है, वो कभी नहीं जाता। और शांति, अपूर्व शांति, वो कभी भंग नहीं होगी, वह अवर्णनीय है। उसको शब्दों में नहीं प्रकट किया जा सकता, शब्दों के परे की अवस्था है। थोड़ा सा कर रहे हैं, सामान्य उद्दीपन मात्र से किसने भगवान के बारे में कैसे कुछ हो गया, कुछ हो गया, उद्दीपन मात्र से शरीर व्याधि तथा संसार के समस्त विषयों से पृथक होकर, शरीर व्याधि और संसार के सब प्रकार के विषयों से
पृथक होकर उनका मन सहसा निर्विकल्प भूमि में आरूढ़ हो जाता था एवं ब्रह्म, आत्मा व ईश्वर किसी भी से उद्दीपन हो जाता था। अब इन चीजों से विशेषता एक ही चीज के तीन नाम है का स्मरण होते ही अन्य अन्य समस्त बातों को भूलकर तन्मय हो, तन्मय ईश्वरमय हो कुछ काल के लिए उनके मन को अपने पृथक अस्तित्व का ज्ञान तक नहीं रहता था। मन को दो स्टेप बताइए। एक उनका मन अपूर्व शांति या आनंद में मग्न रहता था और दूसरा उसको अपना ज्ञान नहीं रहता था, निर्विकल्प समाधि में निविष्ट हो जाता था। अतः यह स्पष्ट है कि रोग के प्रकोप से उनके शरीर में असहनीय यातना होने पर भी शरीर में असहनीय यातना उन्हें उसकी सामान्य मात्र उपलब्धि होती थी। शरीर में हो रहा है कुछ, उपलब्धि उनकी सामान्य मात्र हो रही है, देह धारण किया है। इसलिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे गुरु जी के आखिरी दिनों में पैर कुछ फूले रहते थे, तो जो डॉक्टर देखता था उसने कहा कि हम लोगों ने ब्लड यूरिया टेस्ट नहीं किए बहुत दिनों में, कभी भी ब्लड शुगर इत्यादि टेस्ट करते रहे। तो उन्होंने एक लेबोरेटरी से संधान साधा, तो उनका खुद डॉक्टर है, आप ब्लड ले लीजिए, हमें भेज दीजिए, हम शाम को रिपोर्ट दे देंगे। तो ब्लड लेके उनको भेजा गया। शाम को रिपोर्ट जब नहीं आया तो हमारे श्रद्धेय भूमानंद स्वामी जी ने फोन किया कि क्या दिक्कत है आपको। उनका दिक्कत कुछ नहीं है, रिपोर्ट तैयार है, पर आप खुद आ जाओ रिपोर्ट लेने। तो भूमानंद जी गए, क्या बात है। उनका कि देखो, जिस आदमी का ब्लड आप लोग टेस्ट करने के लिए लाए हो वो आदमी जिंदा है कि मरा है, पहले बोल दीजिए। अरे जिंदा है तो कोमा में है क्या? नहीं। तो फिर क्या है, सोया रहता है क्या हमेशा? नहीं। मोहन जी ने कहा आजकल कुछ दिनों से वो कहते हैं कि थोड़ा ड्राउजी लग रहा है, बस इतना ही। उन्होंने कहा ये जो ब्लड सैंपल है इसमें जो यूरिया है ऐसा हमने किसी जीवित आदमी का आज तक नहीं देखा है। समझे? ब्लड में यूरिया है, उसका थोड़ा सा प्रभाव ड्राउजीनेस लगता है, काम करें सभी ड्राउजीनेस लगता है, और साधारण आदमी मरने के बाद ही ऐसा यूरिया आएगा। तो इतना तफात हो जाता है, शरीर में रहे उसकी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। तो रोग के प्रकोप से उनके शरीर में असहनीय यातना होने पर भी उन्हें उसकी सामान्य मात्र उपलब्धि होती थी। और एक उदाहरण श्री रामकृष्ण देव का ही है। अंतिम दिनों में जब कैंसर था तब स्वामी विवेकानंद 24 घंटे उनकी सेवा और अपनी साधना में लगे हुए थे। और एक दिन दो मित्रों को लेकर के, महापुरुष महाराज रविदान स्वामी जी, आज महापुरुष जी का दिन है ना, दो मित्रों को लेकर के किसी को दूसरे को नहीं पता करके बोध गया चले गए। हफ्ते भर के बाद वापिस आ गए थे। तो बाद में किसी ने लाटू महाराज से अद्भुतानंद जी से पूछा था कि स्वामी जी जो ठाकुर से इतना प्यार करते थे और साधना में इतने लगे हुए थे, वो गए कैसे? तो उन्होंने कहा अरे लोरेन भाया जानतो, ये ठाकुर को कष्ट नहीं है भीतर में। ये लाटू महाराज ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देख लिया था।
ठीक है। तो ये उदाहरण होते हैं आध्यात्मिक जीवन में। किंतु इसमें किंतु डाला है फिर, कभी कभी रोग के कष्ट से उनका मन उच्च भावभूमि से उतरकर शरीर में निविष्ट हो जाया करता था। अभी निविष्ट नहीं, शरीर में आ जाता था। निविष्ट माने शरीर में, शरीर का बोध उसको हो जाता था। ये बात भी हमने उनके श्रीमुख से सुनी है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कुछ समय उनके समीप वेदांत मार्ग में विचरण करने वाले साधकाग्रगण्य परमहंस का आगमन हुआ था। कौन आ रहा था? परमहंस। एवं नेति नेति अस्ति भाति प्रिय अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि वेदांत प्रसिद्ध तत्वों की विचार ध्वनि से उनका निवास स्थान निरंतर गूंजता रहता था। उनके कमरे में होता रहता था ये सारा। इसमें एक वाक्य अंश समझाने लायक है। अस्ति भाति प्रिय यानी ब्रह्म का नाम है सच्चित आनंद। तो ये नाम कैसा है कि ब्रह्म को एक विषय बना करके हमने सोचा है, पर जो उसकी अनुभूति होती है तो वही सच्चिद आनंद बदलकर अस्ति, चित माने भाति, प्रिय माने आनंद माने प्रिय, ऐसा हो जाता है। वो ये शब्द है। तो वेदांती लोग वो अनुभव वाले थे, इसलिए इन शब्दों के सारे उनकी चर्चा चलती थी। बाकी तो है ही वो, एक तो नेति नेति और दूसरा अयमात्मा ब्रह्म, ये तो अनुभव का ही वाक्य है। इस वाक्य के बारे में भी कहना है। कुछ लोग कहते हैं इस वाक्य की उपासना करो, ध्यान करो, यही हमारा वाक्य है। शंकराचार्य ने 4 पीठ स्थापन किए, उसमें से श्रृंगेरी पीठ को यही अंश दिया है कि इसको तुम पालन करो। इसके बारे में मेरा कहना है कि 4 ही महावाक्य नहीं होते। पहली बात, बिल्कुल नहीं होते। जहां गिनती आई वहां वेदांत गया। विवेक चूड़ामणि में कहा है एवं वाक्य महावाक्य शतई ही, सैकड़ों महावाक्य। अच्छा, अब ये जो वाक्य है, ये वाक्य किस तरह का है? वेदांत सार हमसे कह रहा है तत्वमसि उपदेश वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि अनुभव वाक्य है, जप का वाक्य नहीं, ध्यान का वाक्य नहीं। तो ऐसा अनुभव हो जाता है कि जिसको मुंह से कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ये अनुभव वाक्य है। फिर इसके आगे जाना ही पड़ता है। अनुभव का वाक्य जब तक है तब तक वो पूर्ण है नहीं। पूर्ण में कोई शब्द ही नहीं आएगा, नेति नेति का है ना। तो इसलिए ये भी समझने की चीज है। उन उच्च तत्वों के विचार के समय जब वे लोग किसी विषय की मीमांसा नहीं कर पाते थे, तब श्री राम कृष्ण देव को ही स्वयं मध्यस्थ होकर उसका निर्णय करना पड़ता था। अतः यह कहना ही पर्याप्त है कि साधारण व्यक्ति की तरह रोग के कष्ट से निरंतर पीड़ित रहने पर उनके लिए कठोर दार्शनिक विचार विमर्श में इस प्रकार सर्वदा सम्मिलित होना कभी भी संभव नहीं था। ठीक है। अद्वैत की उपलब्धि के बाद क्या रहता है यह समझाया जा रहा है। अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित होने के उपरांत श्री राम कृष्ण देव को एक विशिष्ट दर्शन प्राप्त होना, एक विशिष्ट दर्शन प्राप्त होना और तथा उसके फलस्वरूप उनकी उपलब्धियां, एक विशिष्ट दर्शन प्राप्त होना, उसके फलस्वरूप उनको
कई प्रकार की उपलब्धियां हुई मन में, वो सोच लीजिए। सुंदर बात है ये। हमने अन्यत्र कहा है कि निर्विकल्प भूमि में अवस्थान करते समय उनके उसके अंतिम भाग में, अंतिम भाग माने निर्विकल्प समाधि का अंतिम भाग, श्री रामकृष्ण देव को के विचित्र दर्शन या उपलब्धि हुई थी। उन्हें भावमुख अवस्था में रहने का तीसरी बार आदेश प्राप्त हुआ था। दर्शन कहकर इस विषय का उल्लेख किए जाने पर भी यह घटना वास्तव में उनके हृदय की उपलब्धि से संबंधित थी। अनुभव यहाँ होता है हृदय में, वहां हुआ था यह अनुभव। इस बात को पाठक स्वयं समझ लें, क्योंकि पहले दो बार की तरह श्री रामकृष्ण देव ने उस समय किसी दृष्ट मूर्ति के मुख से इस बात को श्रवण नहीं किया था कि कुछ दिखे और वो बोले, ऐसा नहीं था। दो बार क्या हुआ था, एक बार ठाकुर ने बोला वो रमणी की माँ के मुंह से बोला कि भावमुख में रहे। दूसरी बार ब्रह्मदेव का दर्शन हुआ और उसने कहा था भावमुख में रहे। तीसरी बार जो हुआ है वो उस विराट मन में जो है वो इनको प्रतीत हुआ है। किंतु तुरीय अद्वैत तत्व में संपूर्णता एकीभूत हो अवस्थित न रहकर तुरीय अद्वैत तत्व में माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में है पर तीनों से परे है, ऐसा जो चौथा उसको तुरीय कहते हैं, उसमें अवस्थित रहते हुए भी उनका मन उस तत्व से कथनचित पृथक होकर सगुण विराट ब्रह्म या श्री जगदम्बा के अंश रूप से अपने को प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा था। जब विराट रूप होता है तो उसके अंश भी होते हैं। उस समय उस विराट ब्रह्म या श्री जगदम्बा के अंश रूप से अपने को प्रत्यक्ष कर रहा था। उस समय उस विराट उस विराट ब्रह्म के विराट मन में उस प्रकार के भाव या इच्छा की विद्यमानता को ही उन्होंने साक्षात उपलब्धि की थी। उनका मन विराट मन से एक हो गया है और वहां उसकी उपलब्धि की थी, ये भाव है वहां पर। उस उपलब्धि से उनके मन में अपने जीवन की भावी आवश्यकता, यानी जीवन भविष्य काल में आवश्यक है, इस बात की भी सम्यक रूप से प्रस्फुटित हो उठी थी, क्योंकि उनके अंदर शरीर रक्षा की लेशमात्र आकांक्षा न रहते हुए भी श्री जगदम्बा की अद्भुत एक व्यक्ति के रूप में इच्छा नहीं थी, पर जगदम्बा की अद्भुत इच्छा से बारंबार भावमुख अवस्था में रहने का आदेश प्राप्त कर श्री रामकृष्ण देव ने यह अनुभव किया था कि अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी भगवत लीला की आवश्यकता के लिए उन्हें अपने शरीर की रक्षा करनी होगी। उन्हें अपने शरीर
की रक्षा करनी होगी, एक किसी वस्तु के समान। तथा यह जानकर ही कि सर्वदा ब्रह्म में अवस्थान करने पर शरीर का रहना असंभव है, उनको इस प्रकार का आदेश प्राप्त हुआ है, भावमुक्त में रहे, भावमुक्त में रहे। ब्रह्म में रहने पर असंभव है। उनको इसमें आदेश प्राप्त हुआ है। पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण कर, पूर्व जन्मों की घटनाओं का स्मरण कर श्री राम कृष्णदेव उसी समय यह भली बातें समझ चुके थे। ये सब उपलब्धियां हो रही है उससे कि वे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावान, वे उनका स्वरूप देख लो, उच्च अधिकार संपन्न अवतार पुरुष हैं। वो खुद ये समझ गए ऑब्जेक्टिवली। वर्तमान युग के धर्म ग्लानि को दूर कर लोक कल्याण साधन के निमित्त ही उन्हें साधन शरीर धारण तथा तपस्यादि का अनुष्ठान करता रहना है। उसी में रह जाना नहीं, ऐसा रहना है दुनिया के लिए। साथ ही इस बात के भी उन्होंने हृदयंगम किया था कि किसी विशेष उद्देश्य के साधन के निमित्त ही जगदम्बा का उद्देश्य, जगदम्बा ने बाह्य ऐश्वर्य आडंबर शून्य ब्राह्मण कुल में निरक्षर रूप से अब की बार उनको आविर्भूत कराया है। आविर्भूत तो हैं, किस प्रकार? बाह्य ऐश्वर्य आडंबर शून्य, ऐसे रहना चाहिए ब्राह्मण कुल में। एवं उनके जीवित काल में यद्यपि अल्पसंख्यक लोग ही उस लीला रहस्य को समझ सकेंगे, फिर भी उनके शरीर तथा मन के द्वारा जगत में जो आध्यात्मिक प्रबल तरंग उदित होगी वह सर्वथा अमोघ होगी, न रुकने वाली, कोई इसको पराजित नहीं कर सकता। ऐसी अमोघ होगी, वह सर्वथा अमोघ होगी। तो इसमें तथा उसके अनंत काल तक लोगों का कल्याण होता रहेगा। ये पूरी उपलब्धियां वहां पर हुई। निर्विकल्प समाधि, बाद में भावमुक्त, और उस भावमुक्त में रहते हुए ये सारी उपलब्धियां। ठीक है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के हो गया। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पूर्व साधकों के लिए पूर्व जन्म की घटनाओं के स्मरण संबंधी शास्त्रीय बातें पूर्व होती है। ठाकुर को निर्विकल्प समाधि पहले हो गई, बाद में वैसी अवस्था हुई। ये अवतार के साथ फर्क तो पहले ही बता दिया है, नहीं तो इस तरह की अनुभूति हर कोई होती है। इसलिए बता रहे हैं कि ये शास्त्रीय बात है, पहले बाद में ये अवतार का फर्क है। इस प्रकार की असाधारण उपलब्धियां श्री रामकृष्ण देव ने के लिए किस तरह उपस्थित हुई थी। उपलब्धियां हो गई ना कि वो अवतार है, ये है, वो है, ऐसा करना है, वैसा करना है, जीवित रहना है, ये सारी उपलब्धियां। यह समझने के लिए हमें कुछ शास्त्र वाक्यों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। शास्त्रों का कथन है कि अद्वैत भाव की सहायता से
ज्ञान स्वरूप में पूर्ण रूप से अद्वैत भाव की सहायता से अद्वैत भाव हो गया, उसकी सहायता से निर्विकल्प समाधि होनी है। ज्ञान स्वरूप में पूर्ण रूप से अवस्थित होने के पूर्व अवस्था में साधकों की स्मृति ऐसी परिणत दशा में उपस्थित होती है कि इसके पूर्व जहां पर जिस तरह जितनी बार शरीर धारण कर उन लोगों ने जो कुछ सुकृत दुष्कृतों का अनुष्ठान किया था, उन सारी बातों का उन्हें स्मरण होने लगता है। जाति स्मृत कहते हैं इसको। फलतः संसार की समस्त वस्तुओं की नश्वरता तथा रूप रसादि विषयों के पीछे दौड़ने से बारंबार एक ही तरह जन्म लेने की विफलता सम्यक रूपेण प्रकट होने के सामान्य रूप के कारण ये नहीं बताते। हाँ, जितना बताने बता दिया। सम्यक रूप में प्रकट होने के कारण उन लोगों के मन में तीव्र वैराग्य का उदय होता है और उस वैराग्य के सहारे उनका हृदय सब तरह की वासना से एकदम मुक्त हो जाता है और निर्विकल्प समाधि में चला जाता है। ये साधकों के निर्विकल्प समाधि से पूर्व होता है। ठाकुर का मन तो ऐसे निर्विकल्प समाधि में चला गया था, इसलिए बाद में उस तरह की अवस्था जो दोबारा आती है तो वो जाति स्मृत तो वहां आ गया उनको। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात साधकों की सर्व प्रकार योग विभूति तथा संकल्प सिद्धि के संबंध में शास्त्रीय सिद्धांत, योग विभूतियां आ जाती हैं और संकल्प सिद्ध हो जाते हैं सारे। उपनिषद छंदोग्य उपनिषद अष्टम प्रपाठक द्वितीय खंड देखिए। उपनिषद का कहना है कि इस प्रकार से पुरुष सिद्ध संकल्प होते हैं तथा उनको देव पितृ आदि जिस लोक के देखने की जब इच्छा होती है तभी वो समाधि बल से उन लोगों का साक्षात्कार दर्शन करने में समर्थ होते हैं। महामुनि पतंजलि ने स्वरचित योग शास्त्र में इस विषय का उल्लेख कर रखा है। पंचदशी कार सायण माधव ने यहाँ पर फुटनोट है, बहुत महत्व की फुटनोट है। सायण माधव का है यहाँ पर। ग्रंथकर्ता के समय, शारदानंद स्वामी के समय प्राय धारणा थी कि पंचदशी वेदों के भाष्यकार सायणाचार्य द्वारा लिखी गई है, वेदों के भाष्यकार, तथा इन्हीं का दूसरा नाम माधव है। परंतु यह धारणा बाद के अन्वेषणों द्वारा सत्य सिद्ध नहीं हुई। अविश्वास यह है अब कि इस ग्रंथ के प्रकाशन के समय कि केवल एक ही ग्रंथकार ने नहीं बल्कि विद्यारण्य तथा भारतीय कृष्ण इन दो ग्रंथकारों ने इस ग्रंथ को तैयार किया है। विद्यारण्य का ही पूर्व नाम माधव था तथा वे सायणाचार्य के भाई थे। यानी एक ने 6 अध्याय लिखे और उनके जो ज्येष्ठ गुरु बंधु थे
उनको उन्होंने पढ़ने को दिया। उनको तो बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उसमें 9 अध्याय और जोड़ दिए। ये इतिहास है पंचदशी का। ठीक है। एक बात है, वे इस प्रकार के सिद्ध पुरुष सिद्ध संकल्प होते हैं। तथा उनको एक बात हो गई। दूसरी बात, देव पितरु आदि जिस लोक के देखने की जब इच्छा होती है तभी वे समाधि बल से उन लोगों का साक्षात दर्शन करने में समर्थ होते हैं। एक इसमें और बात है, दूसरों को भी ऐसा दर्शन करा सकते हैं। महामुनि पतंजलि ने स्वरचित योग शास्त्र में इस विषय का उल्लेख कर कहा है कि ऐसे पुरुषों में सर्व प्रकार की विभूति या योग ऐश्वर्यों का स्वतः ही उदय होता है, उसके लिए कोई अलग ध्यान नहीं करते। वो पंचदशीकार सायन माधव ने दोहराया है उनका नाम। इस तरह के पुरुषों की वासना शून्यता तथा योगेश्वर्य प्राप्ति, इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए कहा है कि इस प्रकार अद्भुत ऐश्वर्यों को प्राप्त करने पर भी उनके हृदय में लेश मात्र वासना न रहने के कारण वे कभी भी उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। तो प्राप्त क्यों होता है? दूसरों के भलाई के लिए। संसार में जैसे स्थिति में रहते हुए मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात भी वो उसी हालत में दिन व्यतीत करता रहता है, क्योंकि सब प्रकार से चित्त वासना शून्य होने के कारण समर्थ होता हुआ भी वह उस स्थिति को बदलना किंचन मात्र भी आवश्यक नहीं समझता। केवल अधिकारी पुरुष वर्ग
जिसको दुनिया में कुछ करना है कि पूर्णतया ईश्वराच्छाधीन रहकर बहुजन हिताय कभी कभी उन शक्तियों का प्रयोग किया करते हैं। ठीक है। पूर्वोक्त शास्त्रीय बातों के अनुसार श्री राम कृष्णदेव के जीवन का पर्यवेक्षण करने पर उनकी अपूर्व उपलब्धियों का कारण समझा जा सकता है। ठीक है। शास्त्रों के आधार पर सब कुछ समझा पा रहे हैं लोग बहुत सारे। पूर्वोक्त शास्त्रीय बातों को ध्यान में रखते हुए श्री राम कृष्णदेव के तत्कालीन जीवन का पर्यवेक्षण करने पर उनकी उस समय के विचित्र अनुभूतियों के सम्यक रूपेण न होने पर भी पूरे नहीं कर पाते हम, अधिकांश रूप से समझा जा सकता है। इस प्रकार पर्यवेक्षण हाँ, यहाँ पर कुछ इस प्रकार हमें यह विदित होता है कि यहाँ पर कुछ छूटा लगता है, निशान बना के रखा है मैंने। ठीक है, ठीक है, वही है, अलग नहीं है कोई। मैं पढ़ रहा था, हमें यह विदित होता है कि हृदय से सब कुछ भगवत चरणों में समर्पण करने के फलस्वरूप सब प्रकार की वासनाओं से मुक्त होने के कारण ही इतने अल्प समय में श्री रामकृष्ण देव के लिए ब्रह्म ज्ञान के निर्विकल्प भूमि में आरूढ़ होना तथा दृढ़ प्रतिष्ठित होना संभव हुआ था। साथ ही पूर्व जन्म के वृत्तांतों को जानकर उन्होंने यह स्पष्ट अनुभव किया था, क्या है उनके पूर्व जन्म, राम कृष्ण के पूर्व पूर्व युगों में श्री राम तथा श्री कृष्ण रूप में आविर्भूत होकर जिन्होंने लोक कल्याण साधन किया था, जिन्होंने वे ही वर्तमान युग में पुनः शरीर धारण कर श्री राम कृष्ण के रूप में आविर्भूत हुए हैं। ये भी उनको तभी पता चला कि मैं अवतार हूं। लोक कल्याण साधन के निमित्त परवर्ती जीवन में उनके भीतर विलक्षण विभूतियों का नित्य प्रकाश दिखाई देने पर भी क्यों हम उन्हें स्वयं अपने शरीर तथा मन की तृप्ति के लिए कभी उन दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए नहीं देखते हैं? ये भी लोग पूछते हैं ना, अपने शरीर तथा मन की तृप्ति के लिए। ये इंडिविजुअल का तो कुछ है नहीं वहां पर, क्यों करेंगे उसके लिए? एवं किस तरह वे संकल्प मात्र से ही उन आध्यात्मिक तत्वों को प्रत्यक्ष करने की शक्ति दूसरों के अंदर जागृत करने में समर्थ होते थे। ठीक है, यह है।
तथा पृथ्वी के समस्त देशों में दिनों दिन क्यों उनके दिव्य प्रभाव का अपूर्व आधिपत्य विस्तृत हो रहा है, ये सारी बातें हम समझ जाते हैं। इन विषयों को भी हम भली भांति अनुभव कर सकते हैं। बूझा जाए, इन विषयों को भी हम भली भांति समझ सकते हैं। ठीक है। श्री राम कृष्ण देव के भीतर पूर्वोक्त उपलब्धियां एक साथ उपस्थित न होने के कारण बता दिया, जब मन थोड़ा सा अंदर नीचे आता था तभी उपलब्धि होती थी एक के बाद एक। अद्वैत भाव में दृढ़ प्रतिष्ठित होकर भाव राज्य में अवरोहण करते समय श्री राम कृष्ण देव ने इस प्रकार अपने जीवन की भूत तथा भावी अवस्थाओं की सम्यक उपलब्धि की थी, किंतु वे उपलब्धियां उनके भीतर सहसा एक ही दिन में उपस्थित हुई थी हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। हमारी धारणा है कि ये धारणा है हमारी कि भाव भूमि में अवरोहण करने के पश्चात 1 वर्ष के अंदर उन्हें उन विषयों की यथार्थ उपलब्धि हुई थी। निर्विकल्प में रहते थे ना, जब मन उस मन के अवस्था में आता था तब उपलब्धि हो जाती थी 1 वर्ष के भीतर। श्री जगन माता ने उस समय उनकी आंखों के सामने से एक के बाद दूसरे आवरण को हटाकर क्रमशः स्पष्टतया उनको इस विषयों से परिचित कराया था। वही जगन माता का नाम ले लिया। वे सब उपलब्धियां उनके मन में एक साथ क्यों नहीं उपस्थित हुई, इसके कारण के संबंध में हमें यह कहना पड़ेगा कि अद्वैत भाव में अवस्थित रहकर उस समय वे निरंतर गंभीर ब्रह्मानंद में निमग्न थे, गहरे गहरे ब्रह्मानंद में। अतः उनका मन जब तक बाह्य वृत्तियों की ओर अग्रसर नहीं हुआ था तब तक उनके लिए न तो उन विषयों की उपलब्धि करने का अवसर था और न इस प्रकार के अभिलाषा का ही उदय हुआ था। समझा रहे ना, समझ रहे ना बुद्धिपूर्वक। साधना के प्रारंभ में श्री राम कृष्ण देव ने श्री जगन माता से जो ये प्रार्थना की थी, माँ मुझे क्या करना चाहिए यह मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, तू मुझे जो सिखाएगी वे मैं वही सीखूंगा। वह भी उस समय इस प्रकार से पूर्ण हुई थी। ठीक है। ये विशिष्ट बातें ये सब चल रही हैं हमारे यहाँ। अद्वैत भाव को प्राप्त करना ही समस्त साधनों का उद्देश्य है, ये भी उसी समय उन्होंने देख लिया। श्री राम कृष्ण देव को इस प्रकार की उपलब्धि, सुन लीजिए महत्व की बात है, अद्वैत भाव को प्राप्त करना ही समस्त साधनों का लक्ष्य है। ABCD के लिए नहीं, सबके लिए, मानव मात्र के लिए। श्री राम कृष्ण देव को इस प्रकार की उपलब्धि अद्वैत भाव भूमि में आरूढ़ होकर श्री राम कृष्ण देव को उस समय और एक विषय की भी उपलब्धि हुई थी। उन्होंने यह हृदयंगम किया था कि अद्वैत भाव में सुप्रतिष्ठित होना ही समस्त साधनों का चरम लक्ष्य है, क्योंकि भारत में प्रचलित समस्त मुख्य धर्म संप्रदायों के मतानुसार साधन कर उन्होंने इससे पूर्व यह अनुभव किया था कि प्रत्येक साधन ही उक्त भूमि की ओर साधक को अग्रसर कराता रहता है। इसलिए अद्वैत भाव के विषय में पूछने पर बारंबार वे हमसे ये कहा करते थे, वह तो अंतिम बात है रे, अंतिम बात। ईश्वर प्रेम की चरम परिणति में स्वतः ही वह भाव साधक के जीवन में आकर उपस्थित होता है। समझ में ना, प्यार से। समस्त मतों के अनुसार ही
उसे अंतिम बात समझनी चाहिए, एवं जितने मत हैं उतने ही पथ हैं। ये सारा समझ गए वहां पर। अंतिम बात वही, जितने मत है पथ है वही ले जाएंगे। उनसे पूर्व अन्य किसी ने पूर्ण रूप से पूर्वोक्त भाव की उपलब्धि नहीं की थी। कैसे? इस प्रकार से अद्वैत भाव की उपलब्धि कर श्री राम कृष्ण देव के हृदय में असीम उदारता का विकास हुआ था। ईश्वर प्राप्ति को ही मानव जीवन का लक्ष्य मानकर जो शिक्षा प्रदान करते हैं, उन समस्त संप्रदायों के प्रति उनकी अपूर्व सहानुभूति का उदय हुआ था। किंतु उस प्रकार की उदारता तथा सहानुभूति संपूर्णतया उनकी निजी संपत्ति है, एवं इससे पूर्व किसी भी युग में उच्च कोटि का कोई भी साधक उनकी तरह पूर्ण रूप से उस वस्तु को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ था। इस बात को सर्वप्रथम वे नहीं समझ पाए थे। ठीक है ना? क्यों समझेंगे? दक्षिणेश्वर के काली मंदिर तथा प्रसिद्ध तीर्थों में विभिन्न संप्रदाय के प्रवीण साधकों से मिलकर क्रमशः उन्हें इस बात की उपलब्धि हुई थी, किंतु तब से किसी को धर्म के विषय में पक्षपात करते हुए देखते ही उन्हें महान कष्ट होता था, तथा उस हीन बुद्धि को दूर करने के लिए वे सर्वदा सचेष्ट होते थे। हीन बुद्धि है ये, इतना ही होगा, इतना ही होगा। ठीक है, और चलो, अद्वैत विज्ञान में प्रतिष्ठित श्री राम कृष्ण देव की मानसिक उदारता का दृष्टांत उनके इस्लाम धर्म साधन इस प्रकार से लिया है। मन चौड़ा हो गया, लक्ष्य एक ही है, जितने मार्ग है वो पथ है, तो फिर उस मार्ग से जाके देखे ना, ये मन की उदारता। अद्वैत विज्ञान में प्रतिष्ठित होकर श्री राम कृष्ण देव का हृदय जिस प्रकार उदार बना था, तत्कालीन एक घटना से हमें उसका पता चलता है। हम देख चुके हैं कि उक्त भाव साधना में अद्वैत सिद्ध होने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव का शरीर कुछ महीनों तक रोगाक्रांत रहा था। उस रोग से मुक्त होने के बाद निम्नलिखित घटना उपस्थित हुई थी। क्रोनोलॉजी में आगे फिर से, गोविंद राय नामक एक सज्जन उस समय से कुछ काल पूर्व धर्मालोचना में प्रवृत्त हुए थे। हृदय राम के कथनानुसार जाति के वे क्षत्रिय थे। संभवतः फारसी तथा अरबी भाषा पर उनका विशेष अधिकार था। धर्म संबंधी नाना प्रकार के मतों की मीमांसा कर तथा विभिन्न संप्रदायों के साथ मिलने के बाद इस्लाम धर्म के उदार सिद्धांत से आकृष्ट हो। उदार सिद्धांत क्या है इस्लाम धर्म का? सब भाई है ये। उन्होंने विधिवत दीक्षा ली थी। किंतु इस्लाम धर्म ग्रहण करने पर भी धर्म पिपासु गोविंद राय जी उसकी सामाजिक पद्धति का कहाँ तक अनुसरण करते थे, यह कहना कठिन है। मैंने सब उनके जैसा नहीं कर रहे थे। फिर भी हमने सुना है कि दीक्षा लेने के पश्चात कुरान पाठ तथा तदनुसार साधन भजन करने में वे अत्यंत उत्साह के साथ संलग्न हुए थे। कुरान में जितना साधन भजन के बारे में बात है। गोविंद राय जी प्रेमी व्यक्ति थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके हृदय पर सूफी संप्रदाय की प्रचलित शिक्षा एवं भाव की सहायता से ईश्वर उपासना की
रीति का गहरा प्रभाव पड़ा था। यानी मुसलमानों के अंदर एक सूफी संप्रदाय होता है जो वेदांत से प्रभावित है। क्योंकि इस संप्रदाय के दरवेशों के भांति यानी सन्यासी, वे उस समय दिन रात भाव साधना में नियुक्त रहते थे। मैंने मुसलमान धर्म खाली 5 बार उच्चारण करते ऐसा नहीं, साधक हो गए थे पक्के। गोविंद राय के साथ वार्तालाप कर श्री राम कृष्ण देव का संकल्प। प्रेमी गोविंद राय को देखकर श्री राम कृष्ण देव उनके प्रति आकृष्ट हुए एवं उनके साथ वार्तालाप में प्रवृत्त हो उनके सरल विश्वास तथा प्रेम को देखकर वे मुग्ध हुए। इस तरह श्री राम कृष्ण देव का मन इस्लाम धर्म की ओर झुकने लगा और वे सोचने लगे, यह भी तो ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग है। अनंत लीलामयी माँ इस मार्ग के द्वारा भी कितने ही व्यक्तियों को अपना श्री पाद पद्म प्रदान कर कृत्य कृत्य कर रही है। वे किस प्रकार से इस मार्ग के सहारे अपने आश्रितों को कृतार्थ करती है, मुझे देखना होगा। गोविंदराज से दीक्षा लेकर उस साधना में श्री रामकृष्ण देव का सिद्धि लाभ। जो ही श्री रामकृष्ण देव के मन में इस विचार का उदय हुआ, त्यों ही उसे कार्य रूप में परिणत करने को वे उद्यत हुए। उन्होंने गोविंदराय से अपने अभिप्राय को व्यक्त किया तथा उनसे दीक्षा लेकर विधिवत इस्लाम धर्म के साधन में वे प्रवृत्त हुए। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, तब मैं अल्लाह मंत्र का जप किया करता था। मुसलमानों की तरह लांग खोलकर धोती पहनता था। क्या खोलकर? लांग देखना पड़ेगा इस शब्द से। हाँ, कच्छा कहते हैं हम लोग। त्रिसंध्या नमाज पढ़ता था और उस समय मेरे मन से हिंदुत्व का भाव एकदम विलुप्त हो जाने के कारण, निर्विकल्प समाधि कोई हिंदू नहीं होती है, परे की बात है, पर वहां तक के जो रास्ते हैं, हिंदू देव देवियों को प्रणाम करना तो दूर रहा, उनके दर्शन करने तक की प्रवृत्ति नहीं होती थी। ये ठाकुर का मन है। इस प्रकार 3 दिन बीतने के बाद मुझे उस मत का साधन, उस मत का साधन फल, उस मत के साधन का फल सम्यक रूप से हस्तगत हुआ था। इस्लाम धर्म की साधना के समय श्री रामकृष्ण देव को सर्वप्रथम लंबी दाढ़ी युक्त एक गंभीर ज्योतिर्मय पुरुष प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ था। वो होंगे मोहम्मद। तदनंतर सगुण विराट ब्रह्म की उपलब्धि के पश्चात तुरीय निर्गुण ब्रह्म उनका मन लीन हो चुका था, तो उनकी अपनी आदत थी, वैसे हो गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा उसका वर्णन सुन लो। इस्लाम धर्म की साधना के समय श्री रामकृष्ण देव के आचरण। हृदय कहता था कि इस्लाम धर्म की साधना के समय श्री रामकृष्ण देव को मुसलमानों के समान खान पान करने की इच्छा हुई थी। मथुरा मोहन जी की विनीत प्रार्थना से ही वे उस कार्य से विरत हुए थे। बाल सभा श्री रामकृष्ण देव की इच्छा कम से कम आंशिक रूप से पूर्ण न होने पर वे कभी शांत नहीं होंगे, सोचकर मथुरा मोहन जी ने उस समय एक मुसलमान रसोइया लाकर उसके निर्देशानुसार एक ब्राह्मण के द्वारा मुसलमानी रीति से रसोई कराकर श्री रामकृष्ण देव को भोजन कराया था। मथुर बाबू ने ये सब कि आंशिक रूप से होने दो। इस साधना के समय श्री रामकृष्ण देव ने एक बार भी
काली मंदिर के अंदर पैर नहीं रखा था, उसके बाहर मथुरा नाथ जी की कोठी में वे रहा करते थे। सब कुछ बदल दिया। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष बता रहे। भारत के हिंदू तथा मुसलमान जाति के अंदर समय आने पर भ्रातृभाव का उदय होगा। श्री रामकृष्ण देव के इस्लाम मत की साधना के द्वारा इस बात का अनुभव होता है। सारे मुसलमान होंगे कि नहीं होंगे मालूम नहीं, सूफी हो जाएंगे, सूफी तो हो ही जाएंगे। एक बोस्निया से युवक आया था, वेदांत सीख गया, फिर कहता अपने देश में जाकर के सूफी लोगों से बात करूंगा, वो हेल्प करेंगे इस भाव का प्रचार करने के लिए। भारत के हिंदू तथा मुसलमान जाति के अंदर समय आने पर भ्रातृभाव का उदय होगा। श्री रामकृष्ण के इस्लाम मत की साधना के द्वारा इस बात का अनुभव होता है। वेदांत साधना में सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव के हृदय में अन्य अन्य धर्म समुदायों के प्रति किस प्रकार सहानुभूति उत्पन्न हुई थी, पूर्वोक्त घटना से इस बात को समझा जा सकता है। एवं एकमात्र वेदांत विज्ञान पर निर्भरशील होकर ही भारत के हिंदू तथा मुसलमान परस्पर सहानुभूति संपन्न तथा भ्रातृभाव में निबद्ध हो सकते हैं। यह बात भी हृदयंगम होती है हमको। ठीक है, अन्यथा श्री रामकृष्ण देव के कथन अनुसार हिंदू तथा मुसलमानों के अंदर मानो पर्वत जैसा व्यवधान विद्यमान है। इतने दिन तक एक साथ रहते हुए भी परस्पर के चिंतन, धार्मिक विश्वास तथा आचरण एक दूसरे के लिए दुर्गेय बने हुए हैं। ठीक है, वह पहाड़ एक दिन अवश्य अंतर्हित होगा तथा दोनों प्रेम पूर्वक आपस में गले लगेंगे। युगावतार श्री रामकृष्ण के इस्लाम धर्म की साधना क्या इसी बात की परिचायक है? प्रश्न चिन्ह लगा के छोड़ दिया है। जवाब है कि उनमें से कुछ लोगों का होगा, बाकी चले जाएंगे। श्री रामकृष्ण देव ने कहा ना, ऋषि प्रणीत धर्म रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। उनके प्रवर्तक ने भी कहा है कि 1400 साल तक हमारे धर्म रहेगा। 1400 साल बीत चुके हैं। परवर्ती समय में श्री रामकृष्ण देव के मन में अलग एक बात हो रही, इस्लाम धर्म साधना कर ली, अब ये अद्वैत भाव कितना घन था उनके मन में, इसका कुछ अद्भुत से वर्णन कर रहे हैं। अद्वैत भाव परवर्ती समय में श्री रामकृष्ण देव के मन में अद्वैत स्मृति कहाँ तक प्रबल रूप से विद्यमान थी, ये भी अद्भुत है। निर्विकल्प भूमि में प्रतिष्ठित होने के फलस्वरूप उस समय द्वैत भूमि की सीमा में अवस्थित विषय तथा व्यक्तियों को देखकर बहुधा श्री रामकृष्ण देव में एकाएक अद्वैत स्मृति प्रवृत्त उठती थी तथा वे तुरय भाव में लीन हो जाते थे। संकल्प के बिना ही सामान्य उद्दीपन मात्र से हमने उन्हें ऐसा होते देखा है। कोई संकल्प नहीं, एकदम हो गया। हाँ, तो यह कहना आवश्यक है कि संकल्प मात्र से उस समय उनके लिए स्मृति में आरूढ़ होना कोई विशेष बात नहीं थी भूमि में। इससे यह भी स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि अद्वैत भाव के साथ
इसे यह भी स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि अद्वैत भाव के साथ उनका कितना हार्दिक संयोग विद्यमान था। यहाँ पर इस प्रकार की कुछ घटनाओं का उल्लेख करने पर पाठक स्वयं यह समझ सकेंगे कि उनके हृदय में वह भाव कितना गहरा तथा व्यापक था। तो इसमें जो 3-4 उदाहरण दिए हैं वो हम कल पढ़ेंगे। ओम सर्वधर्म स्थापकस्त्वं सर्वधर्म स्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। श्री रामकृष्ण मंगलकारी। श्री रामकृष्ण मंगलकारी। श्री रामकृष्ण मंगलकारी। श्री रामकृष्ण मंगलकारी। नमो नारायण भवधुकः।